हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल स्टडी फॉर स्टूडेंट में। और हम लोग पढ़ रहे थे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट, प्रकाश का परावर्तन, जिसमें हम लोग बहुत सारी चीज़ों के बारे में पढ़ चुके थे, जैसे कि प्रकाश क्या है, प्रकाश स्रोत, ठीक है, और प्रदीप्त तथा अप्रदीप्त वस्तु के बारे में हम लोग पढ़ चुके थे। और आज हम लोग जानेंगे रे ऑफ लाइट यानी प्रकाश की किरण, ठीक है। तो प्रकाश की किरण के बारे में आज हम लोग जानेंगे। तो प्रकाश की किरण क्या होता है? तो एक सीधी रेखा में या एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है, ठीक है दोस्तों। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है, ठीक है। तो एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। एक सरल रेखा में चलने वाली प्रकाश को प्रकाश की किरण कहा जाता है। अब देखिए, प्रकाश को ये तीर चिन्ह जो होता है इसके द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। ये तीर चिन्ह जो हुआ इसके द्वारा सूचित किया जाता है प्रकाश की किरण को। प्रकाश को तीर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। और आगे हम लोग जानेंगे कि प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है फ्रेंड्स। प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। और यह क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है कि प्रकाश कौन सी रेखा में गमन करती है? तो प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है। हमेशा याद रखेंगे, प्रकाश हमेशा सीधी रेखा में गमन करती है। तो प्रकाश सीधी रेखा यानी स्ट्रेट लाइन, ठीक है, सीधी रेखा में गमन करती है, ठीक है फ्रेंड्स। तो इतना आप लोग समझ चुके होंगे, प्रकाश सीधी रेखा में गमन करती है। तो फ्रेंड्स, अब हम लोग जानेंगे किरण पुंज, ठीक है, बीम। इसको इंग्लिश में बोलते हैं बीम। किरण पुंज क्या होता है? तो किरण पुंज, किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है। तो किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। तो किरण पुंज यानी बीम। किरणों के समूह को किरण पुंज कहा जाता है, ठीक है फ्रेंड्स। किरणों के समूह को क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है। सिंपल वे में किरणों के समूह को किरण पुंज बोलेंगे। जब बहुत सारी किरण एक साथ गुजरेगी तो उसको क्या बोलेंगे? किरण पुंज। जैसे कि देखिए फ्रेंड्स, जैसे कि ये किरण हो, प्रकाश की किरण को हम लोग किसके द्वारा सूचित करते हैं? तीर चिन्ह के द्वारा, ठीक है फ्रेंड्स। तो ये मान चलिए एक किरण हुआ, और बहुत सारी किरण जब एक ही बार गुजरेगी तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? किरण पुंज बोलेंगे, ठीक है फ्रेंड्स। ये क्या हो गया? किरण पुंज हो गया, ठीक है फ्रेंड्स। तो किरण पुंज के बारे में हम लोग जानेंगे। और आगे जानेंगे किरण पुंज 3 प्रकार का होता है, ठीक है। किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। तो कौन कौन होता है? तो पहला अपसारी, दूसरा समांतर किरण पुंज, और तीसरा अभिसारी किरण पुंज, ठीक है फ्रेंड्स। तो इसके बारे में अब हम लोग जानेंगे। तो फ्रेंड्स, किरण पुंज कितने प्रकार के होते हैं? 3 प्रकार के, ठीक है। तो कौन कौन? पहला अपसारी किरण पुंज, दूसरा
समांतर किरणपुंज और तीसरा अभिसारी किरणपुंज। ठीक है, तो इसके बारे में हम पूरे डिटेल से जानेंगे। अपसारी किरणपुंज क्या होता है, समांतर किरणपुंज क्या होता है और अभिसारी किरणपुंज क्या होता है। और यह क्वेश्चन बार बार 2 अंक में एग्जाम में पूछे जाते हैं, इसलिए हम लोग इसको अच्छे से समझेंगे। ठीक है, तो पहला नंबर हम लोग जानेंगे किरणपुंज 3 प्रकार के होते हैं। ठीक है, किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के किरणपुंज, यानी इसको इंग्लिश में हम लोग क्या बोलते हैं, बीम। ठीक है, तो किरणपुंज कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के। ठीक है, तो पहला क्या होता है, अपसारी किरणपुंज। पहला अपसारी किरणपुंज। ठीक है फ्रेंड्स, पहला अपसारी किरणपुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, डाइवर्जिंग बीम। और दूसरा क्या होता है, दूसरा समांतर किरणपुंज। ठीक है, समांतर किरणपुंज। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अच्छा से समझना है। दूसरा समांतर किरणपुंज, इसको इंग्लिश में बोलते हैं पैरेलल बीम। ठीक है, और तीसरा क्या होता है, अभिसारी किरणपुंज। अभिसारी किरणपुंज। ठीक है फ्रेंड्स, और इसको इंग्लिश में बोलते हैं कन्वर्जिंग बीम। तो ठीक है फ्रेंड्स, ये पहला प्रकार हो गया, और ये दूसरा, और ये तीसरा। ठीक है, तो अब हम लोग जानेंगे अपसारी किरणपुंज क्या होता है, अपसारी किरणपुंज किसे कहते हैं। ठीक है फ्रेंड्स, तो अपसारी किरणपुंज वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर और फैलती चली जाती है। ठीक है, तो उसको क्या बोलते हैं, अपसारी किरणपुंज बोलते हैं। ठीक है, तो अपसारी किरणपुंज किसको बोलेंगे, जो एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है। जैसे कि हम उदाहरण में समझेंगे, ये मान चलिए एक बिंदु स्रोत है, इससे प्रकाश निकलेगी। ठीक है, ये एक बिंदु स्रोत है जिससे क्या होगा, प्रकाश निकलेगी। तो प्रकाश चिन्ह को हम लोग किसे सूचित करते हैं, हम लोग अभी तुरंत पढ़े थे, प्रकाश चिन्ह को तीर चिन्ह के द्वारा सूचित किया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रकाश की किरण। ठीक है, या एक बिंदु स्रोत से क्या कर रही है, निकल रही है। ठीक है, और यह क्या हो रही है, फैल रही है। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे, अपसारी किरणपुंज। और दूसरा समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज किसको बोलेंगे, जो एक दूसरे के क्या हो, समांतर हो। ठीक है, यानी एक दूसरे के पैरेलल हो। ठीक है, इसको सिंपल वे में समझेंगे, एक दूसरे के पैरेलल हो। तो जैसे कि ये मान चलिए किरणपुंज हुआ, ये एक दूसरे के क्या है, पैरेलल है, एक दूसरे के पैरेलल है ना। ठीक है फ्रेंड्स, एक दूसरे के पैरेलल है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, समांतर किरणपुंज। और तीसरा है अभिसारी किरणपुंज। तो अभिसारी किरणपुंज किसको बोलते हैं, तो यह एक बिंदु पे आके मिलती है। ठीक है, वैसा किरणपुंज जो एक बिंदु पे आके मिलती हो, उसको अभिसारी किरणपुंज बोलेंगे। ठीक है, मान चलिए इधर से क्या हो रही है, इधर से किरण जा रही है, और यहाँ पे जाके क्या होगी, मिल जाएगी। ठीक है फ्रेंड्स, या एक बिंदु पे जाके क्या हो गई, मिल गई, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, अभिसारी किरणपुंज, कन्वर्जिंग बीम। तो हमें उम्मीद है कि फ्रेंड्स आप लोग अच्छी तरीके से इसको समझे होंगे, और इसको अच्छा से समझना है, और इसका हम डिफिनीशन भी अभी लिख देंगे। ठीक है फ्रेंड्स, अगर समझ में नहीं आए तो कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, सारी किरणपुंज का डिफिनीशन। ठीक है, तो अब सारी किरणपुंज आप लोग अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे, जो एक बिंदु से निकलकर फैलती चली जाती है। ठीक है, तो अब सारी किरणपुंज, सारी किरणपुंज। ठीक है, यानी डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, अब सारी किरणपुंज डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, तो इसका डिफिनीशन हम लोग लिखेंगे, वैसा किरणपुंज जो
एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलती चली जाती है उसे, तो उसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरणपुंज। ठीक है, उसे अपसारी किरणपुंज, अपसारी किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, उसे क्या बोलते हैं? अपसारी किरणपुंज। ठीक है, तो यह किरणपुंज क्या होगी? एक बिंदु स्रोत से निकलकर और क्या होगी? फैलेगी। ठीक है, एक बिंदु स्रोत से निकलकर फैलेगी। तो मान चलिए फ्रेंड्स, यह एक बिंदु स्रोत है और इससे निकलकर यह क्या होगी? फैलेगी। ठीक है, तो इसको अभी तो अच्छी तरीके से हम लोग पढ़ चुके थे, फिर भी इसका डिफिनेशन हमको लिखना जरूरी है। ठीक है, तो यह एक बिंदु स्रोत से निकलकर क्या होगी? फैलेगी। ठीक है, तो इसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपसारी किरणपुंज यानी डाइवर्जिंग बीम। ठीक है, तो अगला हम लोग पढ़ेंगे समांतर किरणपुंज। ठीक है, समांतर किरणपुंज। दूसरा समांतर किरणपुंज। ठीक, पैरेलल बीम। ठीक है फ्रेंड्स, पैरेलल बीम। ठीक है, अब इसके बारे में हम लोग जानेंगे। तो समांतर किरणपुंज क्या होता है? वैसा किरणपुंज दो एक दूसरे के क्या हो? समांतर हो। ठीक है, तो वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर हो। ठीक है, जो एक दूसरे के पैरेलल हो उसको क्या बोलेंगे? समांतर किरण, उसे समांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, ठीक है फ्रेंड्स, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? समांतर किरणपुंज। समांतर किरणपुंज क्या होगा? एक दूसरे के समांतर होगी। ठीक है, ये मान चलिए किरणपुंज है और यह एक दूसरे की क्या है? समांतर है। ठीक है, एक दूसरे के क्या है? समांतर। वैसा किरणपुंज जो एक दूसरे के समांतर हो, समांतर किरणपुंज कहते हैं। ठीक है, इसको समझ चुके होंगे अच्छा से। अब हम लोग अगला पढ़ेंगे क्या? अभिसारी किरणपुंज। ठीक है, यानी कन्वर्जिंग बीम। अब तीसरा हम लोग पढ़ेंगे अभिसारी किरणपुंज, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, कन्वर्जिंग बीम आप लोग समझ चुके होंगे, जो एक बिंदु स्रोत पे आके मिलती है। ठीक है, किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु स्रोत पे आके मिलती है उसको क्या बोलेंगे? कन्वर्जिंग बीम बोलेंगे। ठीक है, यानी अभिसारी किरणपुंज। तीसरा अभिसारी किरणपुंज। ठीक है, यानी कन्वर्जिंग बीम। ठीक है फ्रेंड्स, तो कन्वर्जिंग बीम के बारे में जानेंगे। किरणों का वैसा समूह जो एक बिंदु पर आकर मिलती हो, अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। ठीक है, अभिसारी किरणपुंज। ठीक है फ्रेंड्स, इसको अच्छा समझ लेंगे। अभिसारी किरणपुंज कहलाता है। ठीक है, तो यह एक बिंदु स्रोत पे क्या होगी? आकर मिलेगी। तो जैसे देखिए फ्रेंड्स, यह मान चलिए प्रकाश की किरण है।
इसको एक बिंदु स्रोत पे हमको क्या करना है, मिलाना है। ठीक है, या मान चलिए एक बिंदु स्रोत हो गए और इस पे आके सब क्या होगी, प्रकाश की किरण सब मिल जाएगी। ठीक है, इधर से देखिए यह प्रकाश किरण जा रही है और एक बिंदु स्रोत पे आके क्या हुई, मिल गई। ठीक है, इसलिए इसको क्या बोलेंगे, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है, कन्वर्जिंग बीम। ठीक है फ्रेंड्स, तो हमें उम्मीद है कि आप लोग इसको अच्छी तरीके से समझ चुके होंगे।